देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। और आज यहाँ मौके पर पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मनोज भारती जी संचालन कर रहे हैं, हमारे किशोर मुन्ना जी, और हमारे बगल में बैठे हुए हैं बिहार के नामी गिरामी पटना हाईकोर्ट के सम्मानित वकील हमारे वाई गिरी साहब, जन स्वराज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण हमारे साथ, आप सबकी आवाज पार्टी के बहुत सारे हमारे यहाँ पदाधिकारी आए हुए हैं और मीडिया के सभी साथियों। सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम तो पिछले सप्ताह में नहीं सोचे थे कि 18 तारीख को रविवार के दिन आप सबकी आवाज पार्टी का विलय हम लोग जन स्वराज में करेंगे। देखिए, मैं तो इन सब चीजों में विश्वास करता हूं और आज रविवार का दिन है। हम लोग सूर्य के उपासक हैं, बिहार में छठ की पूजा सब करते हैं, तो आज सूर्य भगवान का दिन है, बहुत ही हमारे लिए खुश है। ये तो सुखद संयोग है और न मैंने कभी सोचा था, न मेरे किसी साथी ने सोचा था इतना शीघ्र ये होने वाला है, लेकिन ये हो गया। हम लोगों का ये जो प्रयास हुआ है, देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं न कहीं से आशीर्वाद रहता है तभी ये सब हो पाता है। तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे यहाँ नेता हैं जन स्वराज के, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आप लोग भी 2 वर्षों से ज्यादा समय से पूरे बिहार का दौरा किया, कोई इलाका नहीं है जहां आप नहीं गए, पैदल गए। मैं भी समझिए कि बहुत वर्षों से पैदल तो नहीं, लेकिन बिहार के हर एक कोने को छाना है। और हम प्रशांत जी अभी बैठे हुए हैं, अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे 10 साल पूर्व 2015 में हम लोग जिसकी चर्चाएं कर रहे थे, महागठबंधन की जो सरकार थी, किस प्रकार से मेहनत किया गया था और कामयाबी हासिल हुई थी। आप भी जानते हैं, हम लोग भी समझते हैं कि सबकी अपनी अपनी एक खासियत है। और बिहार में भी क्या है, सब लोग बोलता है कि साहब 2 बहुत मजबूत संगठन है, एनडीए है, इंडिया है। हमने कहा कि एनडीए में भी हम लोग काम किए हैं, इंडिया में भी काम किए हैं, और हम दोनों तो इन लोगों ने मजदूरी की है। और अपनी पहली बार जब अपना घर हम लोग बना रहे हैं, तो भाई ये तो मजदूरी नहीं, ये तो अपने ही लिए हम लोग करेंगे। और हमारा घर क्या है, हमारा घर ये सुंदर बिहार, खुशहाल बिहार है। और इसके लिए आप देखिए, जहां भी आप देखते हैं, जहां मैं सुनता हूं प्रधानमंत्री जी को बहुत कस करके कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाना है, बिहार के बारे में चर्चा नहीं होती। बिहार में कहीं आप लिखा रहेगा विकसित बिहार, लेकिन जितने भी पैमाने हैं, जितने भी मानक, अगर देखिएगा बहुत बहुत पीछे हैं। मैं एक बार नहीं, मैं कई बार मीडिया साथियों के सामने कर रहा हूं, मैं रिपीट करने के बावजूद भी मैं कर रहा हूं। क्या देखिए, किसी भी प्रदेश के प्रति व्यक्ति है भाई, भारतवर्ष में करीब करीब 2 लाख रुपया है, बिहार में आज भी 60,000 नहीं पार करता है। और 2047 में जब राष्ट्रीय आय 15-16 लाख हो जाएगी, तो अगर यही स्पीड रहा तो बिहार उस समय में 3-4 लाख पर रहेगा। तो जरूरी किस बात की, इसकी चर्चा प्रशांत जी कर रहे हैं कि भाई वो बिहार, यहां क्या होता है, सब लोगों को डिमोरलाइज किया जाता है कि बिहार में कुछ नहीं है। क्या बोलते थे कि यहाँ बालू है, फिर एक नाम ले लेते, मैं नाम नहीं लूंगा, और फिर कहते थे आलू है। मतलब कहीं यहाँ कोई खनिज संपदा है ही नहीं। मैं तो पूरी जिम्मेवारी के साथ एक बार नहीं, मैं दर्जनों बार कहा हूं, चूंकि मैं साल भर ही रहा हूं केंद्र में इस्पात मंत्री, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसके अंदर आता। जब मेरे सामने प्रेजेंटेशन हुआ था प्रशांत जी, मैं तो बिल्कुल उछल गया कि आज जिस रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उसका,
बिहार में आपका नवादा से लेकर करके आप चले चलिए भागलपुर तक पूरा का पूरा कूद भंडार है सोना का। कहीं आज भारत में खुदाई नहीं हो रही है, बिहार में एक जगह नहीं दो जगह सोना का कूद भंडार है, टंगस्टन का कूद भंडार है, बहुत सारी चीजें। और आप कहिएगा कि या तो आप तो रहे नीतीश बाबू के साथ, तो कहे उनको बताए थे? मैंने 4 घंटे मैंने उनको बताया ये है, और लोगों को बताया गया बिहार में क्या करता है, झारखंड बट गया तो सब तो खनिज वहां चला गया, बिहार में क्या कर पाइएगा? तो बिहार में हमारे पास खनिज भी है, हमारे पास मानव संसाधन है, हमारे पास आज तो टेक्नोलॉजी कहीं से आती है। सिर्फ कमी किसकी है? फाइनेंस की। तो किसी भी प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आता है उनका घर का होता है, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उससे होते हैं, लेकिन बिहार में कभी चर्चा होती है क्या? आज भी देखिए सेमी कंडक्टर्स के यूनिट लगे हैं देश में। पहले बिहार चूक गया, हमारा कोयला था, अब कारखाना का आपने लगा दिया, आज सेमी कंडक्टर आईटी का भी लगना है, तो बिहार कहीं नहीं है सर। कभी बिहार के किसी भी नेता को हमने कहा था मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखिए प्रधानमंत्री जी को, तो भाई आपके गुजरात में 2 है 5 बना लीजिए, हमको चिंता नहीं है, लेकिन बिहार में 13.5 करोड़ की आबादी है, यहाँ सेमी कंडक्टर नहीं लगे। हमारे आईटी के बच्चे आप ही के यहाँ जाकर जाएंगे, बिहार से मजदूर की मंडी बंद करके रहेगी। देखिए मैंने प्रशांत जी को भी देखा। अब मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, मैं रोज घूमते रहता हूँ बिहार के जिस कोने पर जाइए, प्रशांत जी सबसे अच्छा है कि सब जगह लिखा हुआ है ये भी सरकार बनेगी तो 5 चीजें तुरंत मिलती है। और वो देखिए सब जो है जन सरोकार से जुड़ी हुई बातें। तो प्रशांत जी का अपना अनुभव है, और ये इनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, सोच है, और मैं भी 43 वर्षों से ही काम करता रहा हूं। या तो मैं सरकार में 28 साल रहा और 15 साल से मैं इसमें हूं। तो गिरी जी बैठे हुए हैं, वैसे ही मैंने एक दिन चर्चा किया, तो हमने कहा गिरी जी आप लोग भी पढ़े लिखे, हम लोग भी दिन भर हम लोग सड़कें पर घूमते रहेंगे। बहुत ही देखिए होना रहता है कैजुअल में, और ये तुरंत हुआ। और ये मैं समझता हूं, मैंने बताया ना कि ये बहुत ही शुभ है, और हम सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब काम में विश्वास है, और हम लोग काम किए हैं, काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे। और जितनी ताकत है हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और इस उत्साह को हम लोग जब जमीन तक ले जाएंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी हासिल होगी। और बिहार में जो 35-36 साल से लोग इधर या इधर की चर्चा करते रहते हैं, तो लोग बोलेगा जरूर कि यार ये लोग तीसरा नंबर पर है, लेकिन देखिए परीक्षा जब हम दे रहे हैं ना, तो तीसरा नंबर पर जरूर है, रिजल्ट निकलेगा तो जो हमेशा टॉप किए हैं फिर टॉप। चलिए मौका फिर बहुत हम लोगों को मिलेगा। एक बार फिर से मैं प्रशांत जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और आपके अगर कुछ सवाल होंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। देखिए व्यवस्था का मतलब क्या होता है? व्यवस्था का मतलब होता है कि जितने तरह के आपके कानून बने हुए हैं, जितने तरह के आपके नियम बने हुए हैं, उसमें बदलाव आते रहना चाहिए। कोई व्यवस्था परिवर्तन का मतलब कोई तो होता है ना, जो जिसको हम लोग कहते हैं जब कोई रिवोल्यूशन होता है कि आपने सत्ता का सिर्फ जो है उसको परिवर्तन कर दिया, एक्स की जगह वाई आ गए। व्यवस्था का मतलब क्या है? देखिए गुजरात देखिए, इनकी पार्टी का नाम क्या है, अब हम लोग इसमें आ गए हैं जन सुराज। सुराज का मतलब ही होता है गुड गवर्नेंस। और अगर गवर्नेंस का क्या होता है कि जो भी आपकी पॉलिसी है, चाहे वो सर्विसेज की चीज हो, कोई सुविधा देने की बात हो, किसी चीज की बात हो, हैसल फ्री जिनके लिए है वो मिले। अब आप कहिएगा, आज मैं बता रहा हूं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा कार्यक्रम है
सरकार आपके द्वारा, और चले जाइए कौन सा काम सरकार किसी भी घर में जाकर कर रही है। और मैं एक बार नहीं, मैंने आपको एक उदाहरण देता हूं तब आपको और स्पष्ट हो। हमारे विद्यार्थी हैं, उनको आय प्रमाण पत्र चाहिए, उनको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, उनको निवास प्रमाण पत्र चाहिए। जब पूछिएगा मुख्यमंत्री से कहेंगे सब ऑनलाइन कर दिए हैं। जब वो लड़का अप्लाई करता है तो पता चला होगा सर्वर डाउन। और ऑफलाइन बिना पैसा दिए कहीं नहीं मिलता है, इंक्लूडिंग उनके हर 9 ब्लॉक। मैंने कहा था। अब आप कहिएगा आप क्या करिएगा, व्यवस्था में एक उदाहरण के साथ में बता रहा हूं। मैं बार बार बोलता हूं कि जब इलेक्शन कमीशन प्रत्येक नागरिक को इलेक्शन अपना वोटिंग कार्ड दे सकता है, तो भाई हम क्यों नहीं बिहार के सभी लोगों को, हमारे पास सभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग हैं, उनके घर पर प्रतिवर्ष 31 मार्च के पहले ये जो प्रमाण पत्र है पहुंचा दिया जाए, या उनका अधिकार है ये। आप देखिए दूसरा ले लीजिए, रेवन्यू का मामला आता है। आज अगर आपको अपना जो है म्यूटेशन कराना है, दाखिल खारिज कराना है, अरे साहब आपके तो जूते खियाएंगे तो खियाएंगे नहीं, कितना पैसा लगता है। बगल में चलिए हम उत्तर प्रदेश में रहे थे, दाखिल खारिज बिल्कुल मीटिंग प्रधान के वहां प्रधान होते, काम था कलेक्टर का, एसडीओ का, जो भी हमारे थे, सबके सामने पूरी खतौनी के रजिस्ट्री की बाई पढ़ा जाता है। और जहां किसी को मृतक पाया गया, पूरे गांव के सामने बोल करके उनका जो वारिस होता था नाम दर्ज किया। न कोई खपला होता है न कोई धंधा होता है। यहां पता चला कि साहब यहां जाइएगा, जिस अंचल को कोई पूछता नहीं था, मैं मजाक में प्रशांत जी को कह रहा था, ये अंचल एक जमाने में ड्राई पोस्टिंग थी, अब ब्लॉक था जो वेट पोस्टिंग था, अब उल्टा हो गया है। तो ये देखिए, आप कोई छोटी छोटी चीजों को करेंगे तो परिवर्तन दिखेगा, और वही सुशासन। बहुत बढ़िया। देखिए उस समय तो हम आरसीपी टैक्स ले रहे थे, हम तो 2015 के बाद 2010 के बाद तो नहीं रहे, और 2022 के बाद तो हम पार्टी भी छोड़ दिए, तो अब कौन टैक्स ले रहा है। एक सवाल है सर, आप लगातार नीतीश जी के साथ रहे, एक समय था कि नीतीश जी के आप दाएं बाएं सब हाथ थे, आपने कई पार्टी बदली, अपनी पार्टी बनाई, शायद इस नीतीश पार्टी में आने का ऐसा क्या था कि आपने सोचा कि प्रशांत के साथ आए। देखिए कई पार्टी नहीं बदली, जरा सुनिए इसको, करेक्ट कर दीजिए भाई। हम 2010 तक एक सरकारी सेवक थे, उसके बाद नीतीश बाबू के साथ हम पार्टी में ज्वाइन किए, उस पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। वो क्या परिस्थिति हुई एक बार मैं कई बार बोल चुका हूं, उस पर मैं नहीं चाहूंगा। मैं, आप जानते हैं कि मैं एनडीए में, वहां पर मैं केंद्र में मंत्री था। ये संजोग मैं फिर बता दूं कि भारतवर्ष के जैसे प्रशांत जी जितने नेता हैं सभी पार्टियों को सबको जानते हैं, उसी तरह से मैं भी जितने बड़े बड़े नेता मैं सबको बन जानता हूं। तो जब मैं एनडीए में था, मेरे बीजेपी के जितने नेता रहे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सबसे मेरे पर्सनल संबंध रहे। उन लोगों ने कहा कि भाई आप सीपी जी हमारे साथ रहिए, हम लोग आप जानते हैं 7 साल तक रहे, हम उनको बोले भी कि आप हमारा काम करिए, नहीं तो ना आपको फायदा होगा ना हमको फायदा होगा। आप जानते हैं बहुत बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ लोग की पार्टी है, हम लोग बैठे नहीं रह सकते, तो हमने अपनी पार्टी बना दी। आप कहिएगा आप काहे कर लिए, मैंने बताया ना आपको कि हम भी जब से पार्टी बनाए हैं क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रशांत जी भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। जब हमने देखा सब लोगों से हमारे साथी है, तो देखिए हमारा 2025 का चुनाव है, हम अगर बहुत वर्षों तक मेहनत करेंगे तो फैलाव है, लेकिन जब हम दोनों मिलते हैं, जो इनकी खासियत है जो हमारी खासियत है, तो जो काम हम 5 साल में कर सकते तो वो 5 महीना में हम करते। बहुत सीधी सी बात। अच्छा देखिए, आपने कन्हैया जी, आजकल भारतवर्ष में कोई भी टीम है क्या? सारी टीम एक टीम होती है। ये निर्भर करता है कि परफॉर्मेंस क्या है। कन्हैया जी, हम लोग एक टीम है और एक टीम की तरह परफॉर्म करेंगे। जिनको आपको बी टीम कहना है, सी टीम कहना है, कह दीजिए। आरसीपी जी, आरसीपी जी, आरसीपी जी, मैं निराश
आहा, बहुत बढ़िया आपने कहा। बिहार में विधानसभा कितने? 243। हमारे पास, एक मैं बता दूं कि मैं संगठन का आदमी से आपने छेड़ा है, तो आज जरा जानिए 534 प्रखंड है। सभी प्रखंडों पर हमने अध्यक्ष बनाया, सभी जिलों में अध्यक्ष बनाया। हमारे पास जो आपने 140 होगा ना, 155 हमने विधानसभा प्रभारी बनाए कि भाई विधानसभा को देखिए। लेकिन मैंने बताया ना कि भाई हम जब ये करने जा रहे हैं तो नीचे तक हमारी बात पहुंचना इतना आसान नहीं है। लेकिन हमने बताया ना कि जो प्रशांत जी की खासियत है, इनके साथ जो चीजें हैं, इतने से जो काम किए हैं, तो इनके साथ जब हम मिलते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनकी जगह नहीं, वो सब लोग तो वही से। उन्होंने एक अच्छी बात कही ना, मैं एक बार मैं तो बार बार बोलता हूँ कि तो हमारी तरफ से प्रशांत जी बोलती, मैं जेडीयू वाले को अपील करते रहता हूँ ना, तो पार्टी को हम लोग भूत स्तर पर पहुंचाए। अभी 4 लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया, तो अवैध कब्जा को छुड़वाने के लिए हम लोग अकेले लगे हुए थे, और हम तो दोनों 2015 में साथ ही काम कर रहे थे। तो देखिए उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, और हमारे जितने कार्यकर्ता है पता कर लीजिएगा। कल भी मैंने आपको मैं बता दूं, बिहार के जितने हमारे कार्यकर्ता थे जो समता काम से, उनसे मैंने गिरी जी बैठे थे 3 घंटे सबसे बात। तो ये हम लोग सबको साथ लेकर के चलते हैं, और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सभी कार्यकर्ता में दम है, सब जो है उत्साही है, और सब सकारात्मक सोच हैं, और इसके बदौलत हम लोग इस दल को और मजबूत